सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस वीडियो जिसका था आपको इंतजार, सीए इंटर ऑडिट 3.5 डेज प्लानर। इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि भाई साहब हर दिन, हर घंटा, हर पल आपने कौन से टॉपिक्स कवर करके चलना है, कैसे कैसे आप अपने 3.5 डेज का एकदम बढ़िया वाला लुफ्त उठा के ऑडिट में बढ़िया वाली एग्जामिशन ला सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ये जो मैंने मेहनत करी है ये ज्यादा से ज्यादा इंटर स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। नाउ सर लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो हाँ जी मित्रों, अब ऑडिट का समय आ गया है, अब ऑडिट की एनर्जी में जाने का समय आ गया है। लेट्स गेट इन द फील ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। वही मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की चटपटी बातें, ओ हो, वो बस्सी प्राइवेट लिमिटेड में जाना, वो रोमा की सास को जानना, यही सारी फील के साथ आपने है आगे बढ़ते जाना। सर सबसे पहले एक बात बता दो, हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए रिवीजन में। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं सर रिवीजन में वो ये क्या है, हर चीज को याद करने बैठ जाते हैं, हर चीज को सोचते हैं मुझे ये भी याद रखना है, मुझे वो भी याद रखना है, मुझे ये भी याद रखना है, मुझे वो भी याद रखना है। फिर फायदा क्या क्लास का, फिर फायदा क्या क्लास का। जो बातें आपके नोट्स में कवर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू, बट सारी चीजों को अच्छे से बस समझ के चलना है, सारी चीजों को बस अच्छे से रिवाइज करके चलना है। सर याद कौन सी चीजों को रखना है, उन्हीं को जिनको मैंने क्लास में आपको 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार वगैरह मार्क कराया था, प्लस जहां जहां मैंने आपको मेमोरी टेक्निक्स दी थी कि यार हाँ इस तरह से हम इन चीजों को याद रख सकते हैं, वहां बस आपने मेमोरी टेक्निक को रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, आगे बढ़ना है, रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, आगे बढ़ना है, एकदम शांतिपूर्वक कूल एंड काम तरीके से बस आपने आगे चलते जाना है। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर समझ गए। पूरे के पूरे नोट्स को हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चलेंगे ताकि अगर कल को कोई केस स्टडी आती है हम डील कर पाए। याद सिर्फ उन्हीं चीजों को करेंगे। फोकस ऑफ लर्निंग शुड बी ओनली ऑन दोस थिंग्स दैट वी लर्नड इन द क्लास यूजिंग द मेमोरी टेक्निक्स एंड ऑल। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। सो जस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, रिकॉल एंड मूव ऑन। ये नहीं सोचना पुराना वाला याद है, आगे वाला याद आएगा, भाड़ में जाए सारी बातें। मैंने आपका प्लानर डिजाइन इस तरह से किया है कि एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील कॉन्फिडेंट कि पेपर कैसा भी आए, पेपर कैसा भी आए, तेरा भाई जोगिंदर धूम मचा देगा। क्या आप सब रेडी हैं? यस सर। सर रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है, तो जो भी क्वेश्चंस आपने मार्क करे हैं क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस करते करते जो भी क्वेश्चंस आपने मार्क करे उस पर फोकस करना है। सर हमने तो मार्क ही नहीं करे, हमने तो मार्क ही नहीं करे। अगर मार्क नहीं करे तो मैंने आपको प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट दे रखी है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द प्रायोरिटी क्वेश्चंस लिस्ट विद यू। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, हो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे सर, इसका लिंक कहां मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पे आपको एक फाइल मिलेगी मस्ट डू टॉपिक्स करके, मस्ट डू टॉपिक्स करके, उसी के अंदर प्रायोरिटी क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। उस प्रायोरिटी क्वेश्चन लिस्ट के हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपने मार्किंग नहीं की। मजा आ जाएगा सर। यस सर। अब सर सबसे पहले बताओ आज क्या करना है। आज यानी 11 मई को क्या करना है, तो मैंने कहा सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाओ, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ। जैसा भी गया कॉस्टिंग का पेपर हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपने अब एकदम बढ़िया फ्रेशन अप हो जाना है, थोड़े से फ्रूट्स खा लो ताकि आपको एकदम बढ़िया वाली एनर्जी आ जाए। एंड 4 घंटे की स्टडी निकाल लो, 4 घंटे की स्टडी निकाल लो। इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, एसे 210, SQC1, एसे 220, ये 3 टॉपिक्स आपने करके चलने हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑडिट ये वाला पार्ट करने में आपको लगभग 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं, ये मैं मानता हूं। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, लगभग आप मान के चल सकते हो 6 से 8 नंबर का तो ये पार्ट आएगा ही आएगा। प्लस ये जो एसे 210 है, SQC1, एसे 220, यहां पे भी 5 से 10 नंबर का आ सकता है। तो प्लीज मेक श्योर इन तीनों टॉपिक्स को आप प्रॉपर्ली अच्छे से मन लगा के रिवाइज कर रहे हैं। गॉट इट सर। सर एक बात और बताओ, अभी ये जो 3 दिन है हमें सेल्फ रिवीजन करना चाहिए या रिवीजन वीडियोस के भरोसे रहना चाहिए? तो आप मुझे बस इतना बता दो, एग्जाम रूम में रिकॉल खुद करोगे या सामने रिवीजन वीडियो चल रही होगी? सर खुद रिकॉल करेंगे। तुम जवाब मिल गया? हाँ सर जवाब मिल गया। फिर भी मैं यही कहूंगा, अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आती है, किसी टॉपिक में ऐसा लगता है मुझे फ्लो समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे फ्लो रिकॉल नहीं हो रहा, उसके लिए मैं पूरी की पूरी रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट, उसके लिए मैं पूरी की पूरी रिवीजन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है आपको यूट्यूब पे दे रखी है। आपने कुछ नहीं करना, बस चैनल पे जाना है, शुभम केसवानी में आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पूरी इंटर ऑडिट की May 24 की रिवीजन मिल जाएगी। तो किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है आप वहां पे उसको रीच आउट करके देख सकते हो। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। हमको एग्जाम रूम में अकेले रहना है, हमें एग्जाम रूम में आंसर खुद लिखना है। तो जितना आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे खुद रिकॉल करने के लिए, उतना कंफर्टेबल आप फील करोगे एग्जाम रूम में। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। नाउ सर उसके बाद हमको स्लीप कितने की देर की लेनी है? 7 आवर्स की स्लीप। यस दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू। जब आईसीआई ने दिए यार 3.5 दिन, जब आईसीआई ने 3.5-4 दिन दिए तो हम अच्छी मीठी नींद लेते हैं ताकि नेक्स्ट डे एकदम प्रोडक्टिवली निकाल पाए। अब सर जो अगला दिन है 12 मई का,
सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू यू। नाउ वी विल स्टार्ट विद ऑडिट प्लानिंग। जो आपका ऑडिट प्लानिंग है, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके लिए मैं आपको 2 घंटे दूंगा जिसमें आपने प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और प्रोग्राम वाले जितने भी टॉपिक्स नोट्स में दे रखे हैं उसको अच्छे से करना है। एंड अगेन जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे हैं उस पर फोकस करोगे। अब कई बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप हमसे स्टार्टिंग में करवा लोगे तो 3 दिन बाद तो हम पक्का भूल जाएंगे। उसका प्रबंध भी मैंने किया है, बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो तक एंड तक बने रहना ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आती रहे। ठीक है सर। देन यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट एंड जो भी नहाना धोना होता है फ्रेशन अप हो जाओ 9:30 टू 10:30 AM। इससे क्या होगा ना, सुबह जो आप फ्रेशनेस के साथ उठे, आपने एक टॉपिक निपटा लिया। नहाने के बाद जब वापस फ्रेश फील करोगे उसके बाद आप ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कर सकते हो। एक तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए मैंने आपको 1.5 आवर्स दिया है, बट मुझे लगता है अगर आपने पहले इसको 2 बार 3 बार अच्छे से रिवाइज कर रखा है 1 घंटे में भी मोटा माटी हो जाएगा। इवन फॉर ऑडिट रिपोर्टिंग ये 3 एसेस को करने के लिए आई हैव गिवन यू गुड टाइम। ठीक है, लगभग 1 hour 45 मिनट्स। भाई साहब अगर ये आपने 45 मिनट्स में भी निपटा लिए तो आपको लंच ब्रेक के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जो भी प्लानर मैं आपको दे रहा हूं ये आपके अपने हिसाब से आप इसको मोल्ड कर सकते हो। ठीक है सर। नाउ सर कम्स योर लंच ब्रेक, लगभग आधे घंटे का लंच ब्रेक है, आप इसको 1 घंटे का भी बना सकते हो अगर आपने ऊपर एफिशिएंसी निकाल ली। देन कम्स नेक्स्ट पार्ट, जो भी ऑडिट रिपोर्ट के रिमेनिंग एसेज है आप इसको कवर करके चलोगे। देन योर एसे 299 600। देन सर यू विल बिगिन विद योर कारो 2020 एंड कंपनी ऑडिट 3:45 to 5 PM, लगभग 1 hour 15 minutes, विच आई फील इज मोर देन इनफ। इवन फॉर कारो 2020 मेक श्योर आप सारे क्लॉजेस को अच्छे से लर्न करके चल रहे हो, जितने भी उसके की पॉइंट्स है आप उनको ध्यान में रख रहे हो, बिकॉज या तो इस पे एमसीक्यू आएगा या डिस्क्रिप्टिव आएगा एंड काफी ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है। कंपनी ऑडिट के आपने वही सिलेक्टिव सेक्शंस करने जो मैंने आपको आपके नोट्स में दे रखे हैं, ओनली दोज आर एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स। देन सर हमारे पास एक और बढ़िया वाला टॉपिक आता है इंटरनल ऑडिट एसे 610। अगेन मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट रहेगी, हर चीज याद करने मत बैठ जाना, हर चीज पे ज्यादा फोकस मत देने लग जाना। जो चीजें इंटरनल ऑडिट में स्पेशली इसकी जो डेफिनेशन और हेडिंग्स हैं उस पर भी आप फोकस करके चलोगे चलेगा, उसके अंदर के पॉइंट्स को बस एक बार रीड थ्रू कर लेना। इवन फॉर ऐसे 610 आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। अगेन टॉपिक्स को उसी फील्ड से याद करना है जिस तरह से मैंने क्लास में टेक्निक्स के थ्रू बताया है, उन्हीं टेक्निक्स को रिवाइज करो, रिकॉल करो और आगे बढ़ते जाना। यहां पे भी आपको अराउंड 1 hour 15 minutes का टाइम है। 1 hour 15 minutes 1.5 hour जो भी लगता है उसको आप अच्छे से करके चलोगे। आप इन टॉपिक्स में अगर टाइम बचा लोगे तो इन टॉपिक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके इन पे कंफर्ट पा सकते हो। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। देन आपके पास शाम का ब्रेक आ जाएगा 6:30 to 7। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पूरा दिन ऑडिट पढ़ोगे आपका माइंड हैवी फील करने लगेगा, आपको डेफिनेटली एक शाम के ब्रेक की जरूरत है। शाम को जाना, बाहर निकलना, भले छत पे या नीचे टहलने जरूर जाना, बिकॉज वंस यू मूव आउट ऑफ योर होम आपको अच्छा लगेगा। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, एंड व्हेन यू सी देम आप देखोगे ऐसे बर्ड्स आवाजें कर रही हैं, कू कू जो भी है, वॉट एवर इट इज, ठीक है, सुन के यू विल फील वेरी लाइट। तो ये जो इवनिंग ब्रेक है ये आपके माइंड को थोड़ा हल्का करेगा, एक माइंड को फ्रेशन अप करेगा एंड अगेन यू विल बी बैक विद फुल एनर्जी फॉर योर स्टडीज। अब सर 7 से 8:30 बजे के लिए लगभग 1.5 hours I have given you for these 4 standards। ऐसे 500, 501, 505, 510। ऑडिट ट्रेल करके एक छोटा सा टॉपिक है, उसको मैंने आपका आई थिंक बुक के एंड में दे रखा है, उसको 500 के साथ निपटा लेना। ये दोनों चीजें लगभग आपकी हाफ एन आवर में इजीली हो जाएंगी। देन कम्स योर 501, ये भी मोटा माटी हाफ एन आवर में हो जाएगा। बाकी बचे हाफ एन आवर में दो छोटे पिद्दी से जो एसेज हैं 505, 510, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। देन यू कैन टेक योर डिनर फॉर हाफ एन आवर, कोई दिक्कत की नहीं, 15-20 मिनट में खाना खाओ, 10 मिनट टहलो। देन for this next session of 2 hours, I have given you 4 standards। तो चारों ही बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। हाफ एन आवर करके आप कंफर्टेबली ये चारों स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जब आपने इतना काम कर लिया ना आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार यस मेरी ऑडिट की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है। मोस्टली बच्चे पता है 3 दिन में गलती क्या करते हैं, बता दो सर, बाप बता दो सर, मोस्टली बच्चे गलती क्या करेंगे? मोस्टली बच्चे गलती करेंगे, वो पहला दिन बहुत लाइटली ले लेंगे, और बाकी 2 दिन में फिर उनको स्ट्रेस आएगा इतना सारा करे कैसे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करके चलूंगा, अगर आपने वो टॉप 10% 15% में आना है, आपने अगर वो टॉप 10% 15% में आना है तो वो करके दिखाओ जो मोस्टली बच्चे नहीं कर रहे। सर पढ़ाई और टाइम को वैल्यू करना है। तो जिस तरह से मैंने आपको प्लानर बना के दिया है ना, ऐसा ही प्लानर वो बच्चा बना के बैठा होगा जिसको ऑल इंडिया रैंक लानी है, जिसने बढ़िया वाले नंबर लाने हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गाइड यू। ईच एंड एवरी आवर, ईच एंड एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखो मैंने आपको एडिक्वेट ब्रेक्स भी दिए हैं, मैंने आपको एडिक्वेट टाइम भी दिया है, तो जब कंफर्टेबली चीजें हो सकती है तो क्यों आपको हड़बड़ाना है? यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर।
अब सर इसके बाद आएगा डे 2 आपका 13 में। सर 13 मई को क्या करना है, सबसे पहले तो 2.5 घंटे लगा के आपने ऐसे 320 मटीरियलिटी, उस मटीरियलिटी को यूज करके सैंपल निकाल लेना, उस मटीरियलिटी को यूज करके सैंपल निकाल लेना, यानी हाफ ऑफ योर सैंपलिंग विल बी डन। देन यू कैन टेक योर ब्रेकफास्ट, फ्रेशन अप फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, देन यू कैन कंटिन्यू विद योर ऐसे 530 जो बचा हुआ है, प्लस उसके बाद जो मिस स्टेटमेंट मिले उसको इवेल्युएट कर लेना इन ऐसे 450। तो पूरे फ्लो में 320, 530 और 450 आपके लगभग 7 से 12 बजे के बीच में 4-5 घंटे लगा के एकदम बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। देन यू कैन गो हेड विद दिस 2 QT एसेस 260 एंड 265। अगेन इसके लिए मैंने आपको लगभग 2 घंटे दिए, विच आई फील इज वेरी वेरी मोर देन इनफ, बट यस यू आर सो प्रिविलेज। मुझे तो आपसे थोड़ी ऐसी कभी कभी तो जेलेसी हो रही है, इतना सारा टाइम मिला हुआ है, ठीक है, इतना सारा टाइम मिला हुआ है। अगर इसमें भी तुमने ये कहा ना सर टाइम कम था, टाइम कम दिया था ICAI ने, तो फिर देखना अच्छे से करनी है तुमने पढ़ाई, इतनी पढ़ाई अच्छे से करनी कि एग्जाम कैसा भी है तुम बोलोगे भाई साहब एग्जामिशन तो मैं लाऊंगा, एग्जामिशन तो लाऊंगा, एग्जामिशन तो पक्का पक्का आ रही है सर। एक एक चीज नोट्स की तुमको अच्छे से करके जानी है। क्या ये वादा रहा? हाँ सर वादा रहा। देन कम्स योर लंच ब्रेक 2 to 3 PM, लगभग 1 घंटा। इसके बाद सर क्या करेंगे, आपके फेवरेट वाले टॉपिक्स, रोमा की साथ रास आ जाती है RAIC में। देन कम्स योर ऑडिट प्रोसीजर। सो 3 बजे से 6 बजे लगभग 3 घंटे मैंने आपको दिए हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक्स करने के लिए। देन यू कैन गो फॉर योर इवनिंग ब्रेक 6 से 6:30 बजे के लिए। देन यू स्टार्ट विद दिस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। लगभग हाफ एन आवर का टॉपिक है, बट बीइंग अ लिटिल टेक्निकल स्टिल आई हैव गिवन यू सम टाइम टू गेट द कंफर्ट ओवर दिस टॉपिक। 2 बार 3 बार एक साथ ही रिवाइज कर लेना। तो एक बार ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट किया, फिर वापस कर लिया, फिर थोड़ा टाइम बचा, फिर वापस कर लिया, यानी एक साथ ही 2 बार 3 बार रिवाइज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बढ़िया वाला कंफर्ट आ जाएगा। देन यू कैन गो फॉर योर डिनर। 8 से 8:30 बजे अपना खाना पीना कर लेना। देन 9 बजे के करीब, ये 8 से 9 भी हो सकता है, आपको जैसा ठीक लगे, 9 बजे के करीब या 8:45 के अराउंड यू कैन स्टार्ट विद दीज क्यूट टॉपिक्स, होटल, क्लब, सिनेमा, एजुकेशन, हॉस्पिटल, फर्म, LLP, इन सब की भी रिवीजन मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे दे रखी है। तो अगर ये सब करने के बाद आपको लगता है मैं थोड़ा थक गया हूं, तो एक एक रिवीजन देखते जाना, पॉइंट्स रिकॉल करना, एक एक रिवीजन देखते जाना, फिर उसके बाद आंखें बंद करके पॉइंट्स रिकॉल करते जाना। एक बार आपको ये फील बन जाएगी, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ चैन की नींद ले लेना, यार आज मैंने अच्छी मेहनत कर ली, आज मैंने अच्छी मेहनत कर ली, बस अब एक दिन और की बात है, दैट इज डे 3 दैट इज 14th में। उसकी शुरुआत आप करोगे सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ, बैंक ऑडिट, एकदम फ्रेश कूल काम माइंड के साथ बैंक ऑडिट करोगे एंड सच में काफी एफिशिएंटली हो जाएगा। बैंक ऑडिट का ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड अ 1 hour रिवीजन, बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, सेल्फ रिवाइज करो भले ही 2 घंटे लग जाए, सेल्फ रिवाइज करो भले ही 2 घंटे लग जाए, बिकॉज आपको पता है कौन से टॉपिक्स है जहां पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक्स है जिन पे आपको कंफर्ट है तो आप उनको फटाफट रपा सकते हो। तो इस तरह से आपने करके चलना है। अब सर 9 to 10 AM, 9 to 10 AM में हमारे पास क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट चेक इट आउट। सो ये जो 9 to 10 AM है, मुझे लगता है प्रभु की कृपा है, इसको आप कृपा टाइम लिख दो। सर कृपा टाइम का क्या मतलब है, अगर आपसे अभी कोई टॉपिक छूट गया है, अगर ऊपर वाले में से कोई टॉपिक छूट गया तो ये आपके पास एक बफर टाइम है। तो भले ही अगर 2 घंटे में बैंक ऑडिट नहीं होता तो 3 घंटे भी लगा सकते हो क्वेश्चन बैंक साथ साथ करने के लिए, बट या दिस इज द कृपा टाइम फ्रॉम प्रभु। तो आपको भाई एक्स्ट्रा 1 घंटा मिल गया, इससे अच्छी क्या बात है, क्या बात है सर। देन यू स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट, 1 घंटे का ब्रेकफास्ट करोगे, यार कितने लकी बच्चे हो, बताओ कृपा टाइम भी मिल रहा है। ओहो 11 to 12:30, 1.5 घंटे में आपका गवर्नमेंट ऑडिट हो जाएगा। देन 15 मिनट्स का ब्रेक लेके आप कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑडिट बीइंग ऑन अ लिटिल मसालेदार साइड, कोऑपरेटिव सोसाइटी उतना ही ठंडा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। तो पहले गवर्नमेंट ऑडिट कर लेना, जब आप गवर्नमेंट ऑडिट कर चुके होगे, अगर दिमाग एकदम नेक्स्ट लेवल दौड़ रहा होगा, उस दौड़ते हुए दिमाग से कोऑपरेटिव सोसाइटी एकदम आसानी से हो जाएगा। देन यू हैव अ 1 hour लंच ब्रेक, इसमें आप थोड़ा देर लंच कर लेना, थोड़ा सोना है वो भी कर लेना, नैप वैप ले लेना। देन 3 बजे उठ के 1.5 घंटा आपको मिलेगा, 1.5 hours फॉर दिस टॉपिक ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। देन आफ्टर दैट 1.5 hours जो भी बाकी डिफरेंट एंटिटीज रह गई वो निपटा लेना, ठीक है। एंड ये 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, डिस्क्लोजर्स और असर्शंस। डिस्क्लोजर्स पे इवन इफ यू आर डिवोटिंग 40 to 45 मिनट्स, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इसके क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। एंड असर्शंस में मुझे नहीं लगता 15 से 20 मिनट से ज्यादा लगेंगे इन रिवाइजिंग दिस टॉपिक। देन यू कैन टेक योर इवनिंग ब्रेक 6 to 6:30। अब आता है मसाला, अब आता है मसाला। नाउ योर रिवीजन के अंदर भी सेकंड रिवीजन इज स्टार्टिंग, यानी जो टॉपिक्स आपने सबसे पहले किए थे अब उनको रिवाइज करने का टाइम आ गया। यानी नाउ यू विल बी गेटिंग 2.5 आवर्स। सबसे पहले कितने दिए थे, 4 घंटे। अब वो जो चीज 4 घंटे में की थी, मुझे लगता है वो 2.5 आवर्स में इजीली हो जाएगी। अब क्योंकि ये टॉपिक्स आप जस्ट एग्जाम से 1 दिन पहले रिवाइज कर रहे हो, ये आपके माइंड में एकदम फ्रेश रहने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। तो पहले आपने जो 2.5 दिन किया वो हार्ड वर्क था, अब आखिरी 1 दिन हमने स्मार्ट वर्क करना है, उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो हमको एग्जाम में ढेर सारे नंबर आसानी से दे देंगे। नाउ विल बी फोकसिंग ऑन चैप्टर 1, essay 210, SQC 1, essay 220, इनमें से क्वेश्चन आने ही आना है। देन सर आफ्टर योर डिनर यू विल बी फोकसिंग ऑन प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। लगभग इसके लिए भी
आपको 1.5 आवर्स मिल जाएगा। मुझे लगता है प्लानिंग आपका अराउंड 1 आवर 1 आवर 15 मिनट्स में हो जाएगा, और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बाकी 15-20 मिनट लगा के, इसमें कुछ ज्यादा मसाला नहीं है, ये भी फटाफट आप निपटा लोगे। देन यू कैन टेक अगेन अ स्लीप ऑफ 7 आवर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं, जितनी मीठी नींद लोगे उतना ही प्रोडक्टिव अगला दिन जाता ही जाता है। देन कम्स योर लास्ट डे, डे नंबर 4, एंड यस दिस इज योर एग्जाम डे। यही दिन है जिस दिन आपने धूम मचा के आनी है। जो भी मेहनत हमने करी रोज सर क्लास में, रोज वो आप क्वेश्चन ऑफ द डे लिखते थे, रोज आप मेहनत करते थे, रिवीजन करते थे, एवरीथिंग, नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम कि अब हमें उसका फल मिल जाए। अब आईसीआई को दिखाना है कि भाई साहब हमने कितनी मेहनत करी है। सो जस्ट हैव फेथ इन योर एफर्ट। जो भी आपने अभी तक मेहनत करी, जो भी आपने रिवीजन करी है, डेफिनेटली वो रंग लाएगी। अब सर क्या करना है, 6:30 to 9, लगभग 2.5 घंटे में आपको दे रहा हूं। 3 टॉपिक्स हैं, RAIC, ऑडिट प्रोसीजर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगेन जब आप ये लास्ट मिनट में रिवीजन कर रहे होते हैं, आपको फटाफट टॉपिक देखना होता है, पॉइंट्स रिकॉल करने होते हैं, फटाफट टॉपिक देखना होता है, पॉइंट्स रिकॉल करने होते हैं। अगर एक आध पॉइंट रिकॉल नहीं होता तो घबराना नहीं होता, वापस देखना होता है क्यों नहीं हो रहा, क्या कनेक्शन है, वापस उसको देखा, रिवाइज किया, रिकॉल किया, वापस उसको देखा, रिवाइज किया, रिकॉल किया, ये चीज 2 बार 3 बार फटाफट की, एंड नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर गए। इस फटाफट के साथ 2.5 घंटे में आपके मोटा माटी ये 3 टॉपिक्स वापस रिवाइज हो जाएंगे। देन यू हैव योर ब्रेकफास्ट, एंड लास्ट में ये छोटे पिद्दी टॉपिक्स जो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, कारो 2020, एसए 610 इन इंटरनल ऑडिट, लगभग सब पे आप हाफ एन आवर लगाओगे तो लगभग 1.5 घंटे में हो जाएंगे। स्टिल आई हैव गिवन यू 2 आवर्स कि कल को किसी टॉपिक में थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग रहा हो तो आप 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो। तो पूरा का पूरा प्लानर आई हैव डिजाइन वेरी स्मार्टली फॉर यू, ताकि जितने भी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट आपके 2 बार रिवाइज हो जाए, बाकी टॉपिक्स भी आप नियर टू द एग्जाम एक बार रिवाइज करो। एंड एक बात ध्यान रखना, जितना किया है ना काफी है। हमें हमेशा यही लगता है यार कुछ ना कुछ और भी कर सकते थे। इवन जो AIR-1 होगा ना उसको भी लगेगा यार मैं कुछ और भी कर सकता था, बट नाउ दैट इज इनफ। वट एवर वी हैव डन टिल नाउ दैट्स इनफ। जस्ट रिमेंबर कि भाई पास होने के लिए तो 40 और 50 ही चाहिए, पास होने के लिए तो 40 और 50 ही चाहिए। इसी कंफर्ट के साथ जाओ एग्जाम हॉल में, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, ऑलमाइटी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। एंड या ऑल द बेस्ट, हैप्पी राइटिंग। अभी तक बस मैं ये बोलता था खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अब मैं बोलता हूं खुशी से पेपर लिखेंगे, डेफिनेटली ऑडिट में एग्जामिशन स्कोर करेंगे। सो ये कमिटमेंट जरूर कर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। आई विल गिव माई बेस्ट इन दीज 3.5 डेज। ये जो भी 3.5 डेज 4 डेज आपको मिले हैं, इसमें आप अपना बेस्ट दोगे। हर एक लम्हा इंपॉर्टेंट है, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको कोई काम चोरी नहीं करनी। मैंने आपको ब्रेक्स भी दिए हैं, मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरह से आप इसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ द गेम इज इन योर हैंड्स एंड जस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम सो दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यूं ही खुशी खुशी मल्ला अगर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एंड मित्रों, इस बार ऑडिट में डेफिनेटली एग्जामिशन स्कोर करेंगे। लगे रहो, लगे रहो।